वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब भी आप ओरिजिन के अंदर आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि उसमें कोई बैड डाटा पॉइंट्स होते हैं, मतलब कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अनवांटेड पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मशीन में कोई फॉल्ट की वजह से या मशीन में कोई एरर की वजह से आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, जो पॉइंट्स आपने रिमूव करने होते हैं। तो बैड डाटा पॉइंट्स आप किस तरह से ओरिजिन ग्राफ के अंदर रिमूव करेंगे? मतलब ये सिंपली अगर आप उसको मैन्युअली आप ढूंढना शुरू कर दें, कई हज़ार आपके पास पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से तो आपको नहीं समझ आएगी कौन सा बैड पॉइंट है। कि आप अगर एक्सेल शीट में जाके या आप उसको डाटा शीट में जाके आप ढूंढने की कोशिश करें कई हज़ार पॉइंट्स में से कि वो कौन सा पॉइंट है जो बैड डाटा पॉइंट है, जो प्रॉपर पॉइंट नहीं लगा हुआ, वो आप नहीं ढूंढ सकते। सो इसका तरीका ये है कि ओरिजिन के अंदर एक फंक्शन मौजूद है कि ओरिजिन की मदद से भी आप बैड डाटा पॉइंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं। अभी आपने किस तरह से रिमूव करना है, एक एक चीज़ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ, इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और रिसर्च के रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके बगैर किसी इंतज़ार के डायरेक्टली स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं सिंपली ओरिजिन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं, वो वाले डाटा मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। उसके अंदर जो बैड डाटा पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं आपको बैड डाटा पॉइंट्स आपको दिखा के वहाँ से फिर मैं उनको रिमूव करके वहाँ से उनको मूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैड डाटा पॉइंट्स आप मूव कैसे करेंगे या बैड डाटा पॉइंट्स को आप रिमूव कैसे करेंगे। मूव से मुराद है मतलब आपने उसकी जगह चेंज करना चाह रहे हैं, और रिमूव से मुराद है आप उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं वो वाले पॉइंट्स। तो दोनों के दोनों ऑप्शंस ओरिजिन में मौजूद हैं। सपोज आपके पास ये वाला ग्राफ है और आप यहाँ पे लीनियर फिटिंग अगर लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास जो 3 पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो 3 पॉइंट्स आपके पास आपको लग रहा है कि ट्रेंड से हट के हैं, ये 3 पॉइंट्स आपके पास गलत आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को जिसको कहते हैं बैड डाटा पॉइंट्स, तो ये वाले बैड डाटा पॉइंट्स आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, मैं उनको सर्कल करके मैं आपको बॉक्स बना के मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियरली नज़र आए कि ये किन पॉइंट्स की बात हो रही है, कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रेंड से ऐड किए हैं। तो उन पॉइंट्स के हवाले से मैं आपको सारा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कौन से बैड डाटा पॉइंट्स हैं जो हमने रिमूव करना चाह रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है जो बैड डाटा पॉइंट है जिसका ट्रेंड से हट के कोई ट्रेंड आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने बॉक्स से शो किया है, इस डाटा पॉइंट को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ये तीसरा एक और बैड डाटा पॉइंट्स हैं, ये जब मैंने थंबनेल में भी ये दिखाया हुआ है इसी तरह का ग्राफ कि ये 3 बैड डाटा पॉइंट्स हैं जिनको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ या जिनको मैं मूव कराना चाह रहा हूँ। अब इसमें मूव की अलग से ऑप्शन है और रिमूव की अलग से ऑप्शन है, मतलब दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। डाटा में जाएं, डाटा के अंदर जाके ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैड डाटा पॉइंट्स। डाटा डाटा के अंदर रिमूव बैड डाटा पॉइंट्स, ये वाली ऑप्शन। और यहाँ से फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके उस पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। ये पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने 2 दफ़ा कंसेक्टिव क्लिक करना है। डबल क्लिक मैं करूँगा तो ये देखिए मेरे पास वो वाला जो बैड डाटा पॉइंट था वो वहाँ से रिमूव ही हो गया, वो वहाँ से ख़त्म हो गया। सिमिलरली अगेन मैं जाऊँगा डाटा में और वहाँ से फिर मैं ऑप्शन में जाऊँगा रिमूव बैड डाटा पॉइंट्स। ये रिमूव बैड डाटा पॉइंट्स, और यहाँ से अब ये जो दूसरा बैड डाटा पॉइंट है इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो अब ये दूसरा बैड डाटा पॉइंट भी मेरे पास रिमूव हो गया। सिमिलरली फिर मैं डाटा में जाऊँगा और वहाँ से रिमूव बैड डाटा पॉइंट, और वहाँ से जाके मैं तीसरा जो बैड डाटा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट को भी मैं डबल क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरह से जी आपके पास जो बैड डाटा पॉइंट्स हैं उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें, अब आपके पास ये बिल्कुल एक लीनियर ट्रेंड आ रहा है और इस लीनियर ट्रेंड में आप आराम से अगर फिटिंग आप लगाना चाह रहे हैं तो आप लीनियर फिट यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब आपके पास जो मशीन में एरर की वजह से या आपकी मेजरमेंट में एरर की वजह से आप जब ये रीडिंग ले रहे थे उस टाइम आपने कोई मेजरमेंट में एरर लिया है, तो ये 2-3 अगर बैड डाटा पॉइंट्स आ गए हैं तो वो वाले बैड डाटा पॉइंट्स मैंने रिमूव कर लिए। आसानी से आप इन बैड डाटा पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसकी लीनियर फिट लगाना चाह रहे हैं या सिंपली अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये देखें, एक ये वाला पॉइंट रिमूव हो गया, वहाँ पे वाई कॉलम खाली हो गया, ये वाला पॉइंट रिमूव हुआ है और ये वाला पॉइंट रिमूव हुआ है जिसमें वाई कॉलम की वैल्यू खाली हो गई। इन कॉलम को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या इनको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हैं या डिलीट भी आप इनको कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए 15-20 मेरे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इस तरह के आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हों, हज़ारों के हिसाब से पॉइंट्स हों, तो वहाँ पे आप पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते कि बैड डाटा पॉइंट्स कौन सा है। वैसे अभी इन पॉइंट्स में तो मैं एक्सेल शीट में जाके या डाटा शीट में जाके कर सकता हूँ डिलीट,
लेकिन अगर आपके पास हज़ारों के हिसाब से पॉइंट्स तो वो आप नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है वहीं डाटा में जाएँ और रिमूव के नीचे ऑप्शन है मूव बैड डाटा पॉइंट्स। रिमूव नहीं, रिमूव के नीचे ऑप्शन है मूव बैड डाटा पॉइंट। सिंपली आपने क्या करना है, माउस से पकड़ के तो मूव डाटा पॉइंट्स में जाके तो इस पॉइंट को आप करेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप सीधा अपनी जगह पे जहाँ पे ये होना चाहिए था आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर करेक्शंस कर सकते हैं। ये देखें, एनालिस ये डाटा में गया, मूव डाटा पॉइंट्स, और उसको कर वो उस माउस से पकड़ के मैं मूव करा सकता हूँ। उसके अलावा ये वाला पॉइंट है नेक्स्ट, तो इसको भी मैं वर्टिकली मूव करा सकता हूँ। इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, डाटा में गया, वहाँ से मूव डाटा पॉइंट्स, और फिर अपर और लोअर एरो से आप इसको मूव करा सकते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टली अगर आप मूव कराना चाह रहे हैं तो फिर आपने साथ कंट्रोल का बटन दबाना है। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तब आप इसको हॉरिजॉन्टली, तब आप इसको मूव करा सकेंगे। वर्टिकली सिंपली आप एरो से मूव करा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली आपने साथ यहाँ पे ये वाला जो कंट्रोल का बटन है वो प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टली आप उसको मूव करा सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैं अगर लीनियर फिटिंग लगाना चाह रहा हूँ, पुराना जो मेरे पास ओरिजिनल डाटा था तो मेरे पास लीनियर फिटिंग बहुत मुश्किल थी। आपके पास ये देखें प्रॉपर लीनियर फिटिंग नहीं लग रही थी। ये देखें यहाँ पे मैं वो जो 3 बैड डाटा पॉइंट्स है उनकी वजह से प्रॉपर फिटिंग नहीं लग रही। अब ये मैं कर लेता हूँ, ये वाले फिटिंग डिलीट करके दोबारा से ये 3 बैड जो डाटा पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स मैंने रिमूव करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे फिटिंग लगाना चाहूँ अब इसमें मैं प्रॉपर फिटिंग इसमें लगा सकता हूँ। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसका मकसद ये है कि आपके पास जो ओरिजिनल डाटा है आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि आप डाटा ख़राब करें, लेकिन अगर आपके पास बाई मिस्टेक चंद एक पॉइंट्स में आपके पास अगर एरर आ रहा है तो पहली चीज़ ये है कि आप उनको रिपीट करके वो वाला डाटा आप दोबारा लें। हाँ, अगर उसी पॉइंट को आप एक दो पॉइंट से उनको आप अगर करेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस मेथड से बैड डाटा पॉइंट्स को आप मूव भी करा सकते हैं। बेहतर आप उनको मूव करा लें या आप उनको ख़त्म ही कर दें बैड डाटा पॉइंट्स को। तो इस तरह से ये देखें आपके पास एक प्रॉपर लीनियर आपके पास फिटिंग लग जाएगी, और आपके पास जो बैड डाटा पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आप इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं या उन बैड डाटा पॉइंट्स को आप मूव कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है जी एक एक चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।